वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ के जैसे ही एक खास त्योहार होता है। यह व्रत पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का वास होता है, इसलिए इसकी उपासना करने से सुहागन महिलाओं की सभी मनोकामनाएं पूरी व वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है। व्रत के साथ ही इस दिन सत्यवान और देवी सावित्री की कथा भी सुनी जाती है, जिन्होंने अपनी पतिव्रता से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से भी छीन लिए थे। इस साल ज्येष्ठ अमावस्या 2 दिन है, इसीलिए वट सावित्री व्रत की डेट को लेके कुछ संशय कंफ्यूजन बना हुआ है। तो आइए जानते हैं इसकी सही डेट, पूजा विधि और मुहूर्त। पंचांग के मुताबिक वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है। इस साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दिन में 12:11 पर हो रही है। इसका समापन अगले दिन यानी 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। ऐसे में 26 मई को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त। वट सावित्री व्रत के दिन सुबह 8:52 से लेकर 10:25 तक शुभ चौघड़िया मुहूर्त बन रहा है। इसके अलावा सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक अभिजीत मुहूर्त बना रहेगा। वहीं वट सावित्री व्रत के दिन दोपहर में 3:45 से 5:28 तक भी पूजा का शुभ योग बन रहा है। आप इस अवधि में उपासना कर सकते हैं। इस साल वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या का एक साथ पड़ रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ और फलदायी संयोग है। ऐसी मान्यता है कि जब अमावस्या सोमवार को आती है तो यह सोमवती अमावस्या कहलाती है और इसका विशेष धार्मिक महत्व होता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से पति की लंबी उम्र, संतान सुख और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही इस दिन कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है ताकि व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। इस दिन विशेष रूप से वटवृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि इसे अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन कई बार घर के आसपास वटवृक्ष मौजूद नहीं होता, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जानते हैं ऐसे में महिला किस तरह वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकती हैं। आज के समय में खासकर शहरी क्षेत्रों में वटवृक्ष हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होता। यदि आपके आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो आप एक दिन पहले किसी परिचित से बरगद की एक टहनी मंगवा सकती हैं। ध्यान रखें, ये टहनी आप एक दिन पहले मंगवाएं। पूजा के दिन उस टहनी को स्वच्छ स्थान पर स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन किया जा सकता है। ऐसा करने से भी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। और अगर आपको बरगद की टहनी भी ना मिले तो आप ऐसे में क्या करेंगे? यदि किसी कारणवश बरगद की टहनी भी ना मिले तो आप तुलसी के पौधे के समीप बैठकर पूरे विधि विधान से पूजन कर सकती है। पूजा का संकल्प लेकर व्रत की कथा सुनते हुए और भगवान से अपने संकल्प की पूर्ति की प्रार्थना करते हुए तुलसी माता के समक्ष पूजा करें। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत में आपको किस किस पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है। आपको चाहिए धूप, मिट्टी का दीपक, अगरबत्ती, पूजा की थाली, सिंदूर, रोली, अक्षत यानी कि चावल, कलावा, कच्चा सूत। व्रत के दौरान पेड़ की जो परिक्रमा होती है वो कच्चे सूत से की जाती है। आप 1.25 मीटर लाल या पीला कपड़ा पूजा के लिए, बांस का पंखा, बरगद का फल, लाल और पीले रंग के फूल, काला चना भीगा हुआ, नारियल, पान के पत्ते, बताशा आदि ले सकते हैं। श्रृंगार की कुछ सामान जैसे कि लिपस्टिक, बिंदी, कंघी, मेहंदी आदि भी आपको इस व्रत में चाहिए होता है। इस व्रत में आपको वट सावित्री व्रत की कथा भी चाहिए होती है। सावित्री और सत्यवान की फोटो या प्रतिमा रखें। इन सभी सामग्रियों को पूजा थाली में सजाकर वट वृक्ष के नीचे ले जाना चाहिए। अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं और आप पूजा विधि नहीं जानती हैं तो आप हमारी इस विधि से भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने,
ध्यान रहे कि आपको इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। इस दिन आप लाल, पीले, हरे या पिंक कलर के कपड़े पहन सकती हैं। इसके बाद व्रती महिलाएं जो है वट वृक्ष के पास जाती हैं, यानी कि आपके घर के आसपास में जो कोई भी बरगद का पेड़ है, आप उसके पास जाएं। पहले पेड़ की जड़ में सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। फिर धूप, दीप, फूल, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित कर व्रत की पूजा प्रारंभ करें। इसके बाद कच्चे सूत से वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। व्रत कथा का पाठ करें और फिर सुने। हमारे चैनल पर आपको वट सावित्री की कथा भी सुनने को मिलेगी। फिर भीगा हुआ चना, मिठाई, कोई भी वस्त्र जैसे कि सूट, साड़ी और कुछ पैसे शगुन आदि अपनी सास को भेंट कर पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। अगर आपके घर में आपकी सास नहीं है तो पूजा के समय जो भी आपको वृद्ध महिला और या आपसे जो भी बड़ी महिला आपको मिलती है, आप उनसे आशीर्वाद लें। अंत में व्रत खोलने के लिए वट वृक्ष का फल ग्रहण किया जाता है। कुछ लोग पूरे दिन का व्रत रखकर शाम के समय सात्विक भोजन कर लेते हैं और कुछ लोग दूसरे दिन सूर्योदय के समय अपना व्रत खोलते हैं। आपके घर में जैसा भी रिवाज हो आप वैसा ही करें। और अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो आप व्रत वैसे ही शुरू करें जैसे आप आगे फ्यूचर में भी निभा सकती हैं। अगर आप प्रेग्नेंट है तो इस व्रत में आप अवश्य कुछ फल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स अवश्य खा लें। कई बार व्रत के समय पीरियड्स भी आ जाते हैं तो व्रत करने के लिए आप नहाकर पूजा कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप पूजा सामग्री को ना छुएं। आप घर की किसी भी महिला को अपना पूजा सामान देकर व्रत की पूरी पूजा और कथा सुन सकती हैं। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो भी इस दिन कुछ ना कुछ खास उपाय करके अपनी किस्मत बदल सकते हैं। इस दिन आप बरगद के पत्ते पर स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद इस पर साबुत चावल के साथ एक सुपारी रखें। इसके बाद धन की देवी लक्ष्मी देवी को इसे अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने पर घर की आर्थिक स्थिति में सुधार और बरकत होती है। वट सावित्री पर मां लक्ष्मी को 11 कोड़ियां अर्पित करें। मान्यता है कि इससे पति की तरक्की और धन लाभ के योग बनते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे राधे।